प्रभु के भवन में जो आने का मौका है, कहीं पर भी जाने से बहुत उत्तम है। हालेलुया। आइए सब कोई अपने मन को खोलकर, होठों को खोलकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए दिल से उस परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी हर एक भलाई के लिए, उसके हर एक उपकार के लिए। हालेलुया। आइए सब धन्यवाद दें, क्योंकि वो धन्यवाद की एक परमेश्वर है, स्तुति की एक परमेश्वर है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आइए सब कोई धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद। होठों खोल के आइए सब कोई धन्यवाद देंगे। हालेलुया। वी वर्शिप यू लॉर्ड। धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु महान, विचार्यो कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने परमेश्वर के हर एक नाम को पुकार
किस नाम से वो जाना जाता है? आइए एक एक नाम को हम बोलना चालू करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। यहोवा यिरे परमेश्वर, यहोवा राफा परमेश्वर, यहोवा शालोम परमेश्वर। We worship you, Lord. यहोवा शम्मा परमेश्वर, यहोवा नीशी परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, सुबह वक्त प्रभु जी आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। Hallelujah, we worship you, Lord. आइए उस परमेश्वर की हम स्तुति करेंगे। इस गीत को हम गाएंगे, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से। सब ताली बजाते हुए आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण, यहोवा की
दी विजय, देख तेरे सामने प्रभु ने दे दी विजय। चुना करा केवल यीशु यीशु में है। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक जीव जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। यहोवा की आराधना करे, यहोवा की आराधना करे। गीत कहता है जिसके पास प्राण है वो परमेश्वर की आराधना करे। ठीक है, सबको ही थोड़ा सा ये हो गए, सबको मौसम का प्रभाव पड़ गया, कोई भी सबको आइए मिलते हुए इस गीत को गाएंगे, मतलब खुशी के साथ और ताली बजाते हुए। हम जानते हैं मौसम बहुत खराब है, लेकिन आइए हम ताली बजाते हैं, थोड़ा झूमते हुए एक गीत को गाएंगे, इस नया गीत को। ये गीत सबको पता है, हालेलुया स्तुति महिमा यीशु मसीह। आइए हम पूरे दिल से उस परमेश्वर को हम महिमा दें और उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे। हालेलुया स्तुति महिमा हमेशा यीशु मसीह को देंगे।
के उसकी स्तुति करेंगे। कितना गीत पता है, सारी दुनिया में गूंज रहा मेरा नाम, तेरा नाम। क्या आप लोग करेक्ट कर दिया मेरे को, हम बोले आप मेरा नाम, तो आप लोग बोले यीशु का नाम। अच्छा है, चलिए आइए इस गीत को हम गाएंगे और उसके नाम पापों से देता नज़ारे
उत्तम, मधु से भी मीठा उसका नाम है। आइए उसके नाम को ऊंचा उठाएं, उसके नाम को हम धन्यवाद करें। हालेलुया, वी वर्शिप। इस गीत को हम गाएंगे, उसकी आराधना करेंगे। गीत कहता है, तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही तो एक है बस खुदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और फासला तुझको ही मिले सर्वदा। तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा। सारी महिमा और फासला तुझको ही मिले
तूने वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। सोचता मैं था जाऊं मैं कहाँ, आ मेरे पास आ, तूने कहा मुझसे वादा है किया, चाहे कुछ भी हो तू साथ है सदा। मेरे खुदा, मेरे खुदा, मेरे खुदा, यीशुआ। यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ, ओ यीशुआ। यस लॉर्ड। प्रभु जी सुबह को प्रभु जी हम आपको अपने दिल में आमंत्रित करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। तू ही यहाँ पर हम बढ़े प्रभु जी, तू बढ़े और मैं हम घटे प्रभु जी। आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु जी। हमारे अंदर से प्रभु हम नहीं लेकिन सिर्फ आप दिखने पाए प्रभु जी। आइए इस परमेश्वर से पुकारे, इस परमेश्वर से कहे मेरे दिल में आइए, मेरे हृदय में आइए और मुझे नया बनाइए। हालेलुया। प्रभु जी मुझे नया कीजिए। प्रभु जी मेरे अंदर से हर एक गड़बड़ी को दूर कीजिए, हर एक परेशानी को दूर कीजिए, मुझे नया बनाइए प्रभु जी। We worship you, Lord. आसमां से भी तू ऊंचा है, हर जुबां से मेरी महिमा है, आसमां से भी तू ऊंचा सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया। तेरी करुणा महान, गाते हालेलुया। तेरी महिमा प्रधान, गाते हालेलुया। गाते हालेलुया। महिमा सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी आई सब मिलकर नाम
खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के। सब मिलके खाक से लेके मुझे रच लिया अपने रूप में, दिया नया जीवन मुझे अपने बेटे को भेज के, जो है सर्वस्व सबसे पवित्र ऐसा यीशु मेरा प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं करता रहूं, मुश्किलें चाहे जितनी आवे, तेरे साथ ही चलता रहूं, तेरे घर में बना रहूं, तेरी स्तुति मैं करता रहूं, मुश्किलें चाहे जितनी आवे, तेरे साथ ही चलता रहूं, जो है सर्वस्व सबसे पवित्र ऐसा है यीशु मेरा प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना घर बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ, ओ तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ, प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना घर बना, सब सब कहें आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ, मुझको तू अपना सा बना, आत्मा से भर मुझे धो के साफ कर प्रभु यीशुआ। आइए हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु जी मुझे धो के तू साफ कर, मुझे अपना जैसा बना, मुझे अपना घर बना प्रभु जी। हालेलुया। We worship you, Lord. We worship you, Lord. मुझे अपना जैसा बना प्रभु जी, मुझे अपना घर बना प्रभु जी। Yes, Lord. Yes, Lord. We worship you. धन्यवाद करते इस समय के लिए, आपकी उपस्थिति के प्रभु जी। पिता आत्मा परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय के लिए। हालेलुया। आगे की बातों को प्रभु
जी, जब हम प्रार्थना में वचन में जाते हैं प्रभु जी, आपके यहाँ हर एक बातों को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हैं। आप ही हर एक चीज़ को नियंत्रण में रखिए प्रभु जी, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम लोग अध्ययन करें, हम लोग कुछ डिक्लेरेशंस को करेंगे अपने जीवन के लिए और उन वचनों से जो हम सीख रहे हैं। और आइए हम लोग इस वचन को कहेंगे, रोमी उसका 6 अध्याय और उसका 6 पद। आइए मेरे साथ कहें कि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ, प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहे। पाप का सामर्थ टूट गया और हम आगे से पाप के दासत्व ना रहेंगे। हालेलुया। आइए हम और 1-2 वचनों को हम लोग डिक्लेयर करेंगे। आइए मेरे साथ कहें, 2 कुरिन्थी उसका 5 अध्याय और 17 पद। इसलिए अब कहें, मैं मसीह में हूँ और मैं नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई हैं और देखो सब बातें नई हो गई है। मैं धर्मी हूँ, परमेश्वर ने मुझे पवित्र बनाया है, मैं श्रापित नहीं हूँ। हालेलुया। आइए गलाती उसका 3 अध्याय और गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 29 पद को भी हम लोग डिक्लेयर करेंगे। गलातियों की पत्री 3 अध्याय एंड वर्स 29। आइए मेरे साथ क्या है, मैं मसीह का हूँ और अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञाओं के अनुसार वारिस भी हूँ। आइए विश्वास से कहें, मैं मसीह का हूँ और अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञाओं के अनुसार वारिस भी हूँ। गलातियों उसका 3 का 13 मेरे साथ क्या है कि मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया है, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह शापित है। या इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे, मुझ तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया, आमेन। आप जोर से कह सकते हैं हालेलुया, आमेन। हम लोग पिछले हफ्ता परमेश्वर के दास से हमने वचन को सुना कि व्यवस्था की श्राप जो है हमारे जीवन से क्या हो चुका है, टूट चुका है। आमेन। आत्मिक मृत्यु, बीमारी, गरीबी, ये हमारे जीवन से क्या हो चुका है, टूट चुका है। जब यीशु मसीह क्रूस पर थे, क्रूस पर चढ़े, वो हमारे लिए श्रापित हो गए ताकि अब हम श्रापित ना हो। सो क्या हमारे जीवन में श्राप काम करता है? नहीं। जो मसीह में है उनके जीवन में श्राप नहीं काम करता। वी आर नॉट कर्स्ड, हम श्रापित नहीं वरन हम आशीष के अधीन हैं। हालेलुया, आमेन। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और इससे पहले कि हम लोग आज आगे हम लोग अध्ययन करें, हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे। हम लोग परमेश्वर के पवित्रता के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे थे और परमेश्वर के हमने स्वभाव को देखा कि वो एक पवित्र परमेश्वर है। ही इज अ होली गॉड। वो कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम भी उस नेचर को हम क्या करें, प्रोड्यूस करें। जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही हम भी क्या बने, पवित्र बने। आमेन। और जब हम उनके पास जाते हैं, परमेश्वर हमें अपना स्वभाव देता है, हमें वो स्टेटस को देता है, हमें वो स्थान को देता है, और जहाँ से परमेश्वर कहता है कि हम उस स्थान से अपने जीवन को व्यतीत करें, उस स्थान से अपने जीवन को जिए। हालेलुया। हमने देखा था स्वर्ग में एक खास बात को बोलकर वहाँ पर दूत परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। वहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट, एक मात्र एक परमेश्वर के एक चरित्र को का वर्णन किया जा रहा है। वो क्या है? पवित्र है। हालेलुया। अगर स्वर्ग में कुछ हो रहा है परमेश्वर के विषय में, वो दूत कह रहे हैं, तो वो क्या है कि वो कितने बार यशायाह सुनता है? 3 बार वो पवित्र 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 परमेश्वर। यानी कि वहाँ जोर दिया जा रहा है, वहाँ एम्फसाइज किया जा रहा है कि वो पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो पवित्र परमेश्वर, वो भला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमको जानना है कि वो कैसा परमेश्वर है? पवित्र परमेश्वर है।
हालेलुया। हम लोग देखें कि हम परमेश्वर, अब परमेश्वर पवित्र, हम उनको कैसे, हम उनके पास हमारी पहुंच होती है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। हालेलुया। उन्होंने जो हमारे लिए प्रायश्चित को दिया, अपने लहू को बहाकर, उसके द्वारा हमारा परमेश्वर तक पहुंच होता है। आमीन। उसके द्वारा हमारा परमेश्वर तक पहुंच होता। पिछले हफ्ता से पहले हम लोगों ने देखा कि अब परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम, परमेश्वर की पवित्रता हम में परमेश्वर देखना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम प्रोड्यूस करें, और हम वो कैसे कर सकते हैं। सब परमेश्वर ये नहीं कहता कि ठीक है अब तुम अपने आप को पवित्र बनाओ। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारा पवित्र करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। उन्होंने एक प्रबंध को किया उस प्रोसेस में जाने के लिए, उस पवित्रता के प्रोसेस में जाने के लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने एक प्रबंध को किया। वो प्रबंध क्या है कि वो हमारा यहोवा मकादेश है। ओके, दैट मीन्स ही इज माय सैंक्टिफायर। वो हमारा शुद्ध और पवित्र करने वाला परमेश्वर है। आमीन। उन्होंने ये डिमांड नहीं किया जाओ तुम अपने आप को अपने से शुद्ध करके आओ। वो हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो हमें शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। और दूसरी बात हमने देखा कि अब हम मसीह में क्या है, नई सृष्टि है। ओके, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। प्रभु हमें अंदर से नया बनाता है ताकि हम उसे बाहर जी सके। प्रभु हमें अंदर से नया बनाता है ताकि हम उसको बाहर में हम जी सके। हालेलुया। और रोमी उसका 6 अध्याय उसका 6 पद में हमने देखा कि पाप का सामर्थ हमारे जीवन से टूट गया है, पाप का शरीर व्यर्थ हो गया है। जब हम भी यीशु मसीह के साथ हम अपने पाप के लिए मर गए, यीशु मसीह क्रूस पर मरे, उसने क्या किया, इस प्रबंध को किया कि पाप का सामर्थ अब हमारे जीवन में राज्य नहीं कर सकता है। सो ये प्रबंध परमेश्वर ने किया। अब प्रभु कहता है इफिसियों उसका 4 अध्याय उसका 24 पद में कि जो मैंने तुम्हारे अंदर किया है अब उसे बाहर पहन लो। आमीन। परमेश्वर ने हमें उस दशा से उठाकर कौन सी दशा में रखा कि हम लोग परमेश्वर के पवित्र जन हैं। आमीन। अब पुरानी दोष, जब शैतान हमें दोष लगाता है पुरानी बातों के लिए, हमें उसको रिजेक्ट करना, हमें गिल्ट कॉन्शियस में नहीं रहना है। यस, ये गलत है कि हम पाप में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं और हम कहते हैं कि नहीं मैं धर्मी हूं। नहीं, अब प्रभु हमें धर्मी बनाए हैं, अब हमें उस स्थान से जीवन को जीना है। हालेलुया। आमीन। हम हमारे व्यवहारिक जीवन में हमको परमेश्वर ने जो किया है उसे हमको जीना है। आज हम लोग और भी कुछ बातों को देखेंगे। ये परमेश्वर ने प्रबंध किया है और प्रभु कहता है कि हम उस स्थान से अपने जीवन को जिए, लेकिन उस स्थान से जीने के लिए हमें क्या चाहिए। आमीन। आज हम देखेंगे कि कैसे हम एक सिद्ध पवित्र जीवन को हम जी सकते हैं। उससे पहले हम लोग एक वचन को खोलेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय। कितने लोग चाहते हैं कि आप पवित्र और धर्मी जीवन को जिए। आमीन। कई बार हम लोग स्ट्रगल करते हैं। कितने लोग चाहते हैं, हाथ उठाइए, सब उठाइए, सबको ही उठाइए। ओके, क्योंकि अगर कुछ लोग नहीं उठा रहे इसका मतलब कुछ और है। तो हम सब चाहते हैं कि हम पवित्र जीवन को जिए। कई बार हम लोग स्ट्रगल करते हैं, तो हम कुछ बातों को देखेंगे, कुछ प्राइमरी जो परमेश्वर का वचन हमें बताता है जिससे हम शुद्ध जीवन को हम जी सकते हैं। ओके, 2 कुरिन्थी उसका 7 अध्याय और उसका 1 पद को कोई पढ़ दीजिए जोर से। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। ओके, यस, यहाँ लिखा है अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है। और प्रतिज्ञा जब हम पहला चैप्टर को पढ़ते हैं 6 अध्याय को, उससे पहला चैप्टर को, यहाँ पे लिखा है कि मैं उनमें बसूंगा। किन में? हम में। परमेश्वर किन में बसेंगे? इस कलीसिया में। परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे, हमारे साथ चला फिरा करेंगे। जब हम पुकारेंगे तो वो मेरी सुनेंगे। जब हम परमेश्वर को पुकारेंगे वो मेरे लिए उत्तर को देंगे। आमीन। सो यहाँ पे ये प्रतिज्ञा लिखता है कि मैं उनमें बसा करूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। हम उस किसके लोग होंगे? हम परमेश्वर के लोग होंगे। कितनों को गर्व है कि हम परमेश्वर के लोग हैं? मुझे गर्व है कि मैं परमेश्वर का जन हूं। हालेलुया। आमीन। और फिर लिखा है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ये वचन। हम उनके पुत्र और पुत्रियां होंगे। वो हमारे बीच में चला फिरा करेंगे, वो हमारे साथ रहेंगे। हम पुकारेंगे और परमेश्वर हमारी
सुनेंगे। हम शैतान का सामना करेंगे और वो हमारे सामने से भागेगा। क्यों? क्योंकि प्रभु हमारे साथ होंगे। आमीन। सो यहाँ पे उसको लेकर 7 अध्याय का 1 पद में लिखता है कि हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली हैं, ये प्रॉमिसेस है हमारे पास, ये प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दिया है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। सो अंग्रेजी में लिखा है कि परफेक्टिंग होलीनेस, राइट? व्हाट? यस, मतलब कि एकदम परफेक्ट, सिद्ध पवित्रता में हम कैसे जी सकते हैं, आज हम लोग कुछ वचनों से देखेंगे। ओके, टू ब्रिंग होलीनेस टू कंप्लीशन, यानी पवित्रता को पूरी तरह से सिद्ध होने के लिए हमको अपने जीवन में क्या करना है? उसे कार्य करने देना है। आमीन। जैसे हम लोग कुछ दिन पहले पढ़े थे कि धीरज को कितना काम करने देना है? अपना पूरा काम करने देना। धीरज को कितना काम करने देना है? पूरा, है ना? परफेक्ट, ठीक है। वैसी पवित्रता को क्या करने देना? पूरी रीति से हमारे जीवन में काम करने देना। और यहां पे लिखा है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा से, आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? हम लोग दूर करें, है ना? शरीर की भी मलिनता, शरीर मतलब जो आउटर, है ना, जो हमारा बाहरी मनुष्यत्व है, जहाँ हम बोलते हैं, लोगों से कुछ बातों को कहते हैं, जहाँ हमारे कार्य होते हैं, जो हम बाहर प्रकट होता है उसमें, और हमारे आत्मा में। आत्मा मतलब अंदर से जो निकलता है, हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा जो चाल चलन होता है, हमारा व्यवहार होता है, हम जो सोच रहे हैं, ठीक है, क्रोध होता है, और क्या होता है, बहुत सारी बातें होती है, वो सब को क्या कहता है कि हम उन मलिनताओं से क्या करें? शुद्ध करें। मैं लास्ट वीक मैं बोल रहा था कि मुझे कम सुनाई दे रहा है, तो आप जोर से क्या कहें? हालेलुया। तो कुछ लोग सोचे कि मैं वो स्टाइल को रिपीट कर रहा हूँ जैसे सब लोग बोलते हैं कि आप जोर, लेकिन मेरा कान में सच में सुनाई नहीं दे रहा था। और मैं डॉक्टर के पास गया, वो वहाँ पर स्प्रे मारा और कान को ऐसा किया और वहाँ से सारी मलिनताएं बाहर आ गई। और पता है आपको मुझे कैसा महसूस हो रहा था जब मैं गिटार बजा रहा था? मुझे बहुत सुनाई नहीं दे रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरा कान में बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और जब हमें सुनाई नहीं देता है, यानी वहाँ कुछ मलिनता है। और मुझे बहुत अच्छा नहीं फील हो रहा था, क्योंकि मैं लोगों को सुन नहीं पा रहा था। और जब आप कुछ सुनते नहीं हैं, जब लोग कुछ देख नहीं पाते हैं, तो उनके जीवन में डिप्रेशन आता है। पता है? हाँ, उनके जीवन में डिप्रेशन आता है, निराशापन आता है। और फिर मैं सोचने लगा, जब वो खुला तो मुझे बहुत ही आज़ाद महसूस हुआ। हमारे जीवन में भी जो मलिनताएं हैं, हमें परमेश्वर से सुनने से क्या करता है? रोकता है। मैंने उसने एक स्प्रे को मारा, एक बहुत पतला जेट स्प्रे को मारा, ऐसे करके मारा, और जब मेरे सर को इधर किया तो वो सब बाहर निकल गए और तुरंत मुझे सुनाई देने लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। आमीन। तो जब हमारे जीवन में मलिनता होती है, हम प्रभु को सुन नहीं सकते हैं। और जब हम प्रभु को सुन नहीं सकते, तब क्या होता है कि हमारे जीवन में निराशापन आता है। आमीन। सो यहाँ पे लिखता है कि हे प्रियो, जब ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? हम शुद्ध करें, हम अपने आप को शुद्ध करें। और लिखा है, और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर का भय रखते हुए हमको क्या करना है? वी हैव टू ब्रिंग द होलीनेस टू कंप्लीशन, मतलब पूरा। परमेश्वर ऐसा आधा अधूरा नहीं चाहता। जब वो हमारा उद्धार करता है, तो बाइबल क्या कहता है? वो हमारा पूरा उद्धार करता है, आधा अधूरा उद्धार नहीं करता, लेकिन वो हमारा पूरा उद्धार करता है। सो हमें पूरी रीति से परमेश्वर को अपने आप को पवित्र करके सौंपना है। आमीन। सो यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा, हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से क्या करें? शुद्ध करें। हमने पिछले हफ्ता सुना था कि परमेश्वर ये प्रबंध करता हमारे लिए। वो हमारा पवित्र करने वाला परमेश्वर है, वो हमें शुद्ध करता है और उसने हमें नया बनाया है। वो हमारे जीवन से पाप के सामर्थ को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पे लिखता है कि तुम शुद्ध बनो। तो वो जो था वो परमेश्वर ने आत्मिक क्षेत्र में किया, लेकिन हमको व्यवहारिक क्षेत्र में अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना। हमने देखा वचन से कि हम अपने विचारों को, अपनी कल्पनाओं को, 2 कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 4 पद में क्या लिखा है? 4 और 5 पद में कि हम अपनी कल्पनाओं को, हमारे इमेजिनेशंस को, अभी बैठ के बहुत लोग कुछ सोच रहे होंगे, ओके,
कितने लोग वचन, ओके आप हाथ मत उठाइए, कितने लोग वचन सोच रहे हैं, वचन के बारे में कितने लोग कुछ और सोच रहे होंगे? सही है ना, विचार आते हैं, हम कुछ और बैठे बैठे सोच रहे होंगे, बट देन बाइबल में लिखा, ठीक है वो दूसरा विषय है, लेकिन आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, बाइबल में लिखा है कि हम अपनी कल्पनाओं को, अपने विचारों को, जो पर मसीह के पहचान के विरोध में खड़ा होता है, उसे हमें क्या करना है? उसके अधीनता में लाना, मसीह के अधीनता में लाना, यानी उसके साथ उसको हमको परमेश्वर के वचन के अधीन में लाना, उसे हमको ढाना है। उन ऊंचे गढ़ को, विचार जो है वो ऊंचे गढ़ के समान है। थॉट्स आर लाइक स्ट्रॉन्ग टावर, हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड्स, यस, ऊंचा गढ़ है जो हमको क्या करके रखा है? पकड़ के रखता है, हमको जीवन में आगे जाने से रोकता है। और ऐसी कल्पनाएं हैं, ऐसे सोच हैं जो मसीह के पहचान के विरोध है, जो परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट में है, उन्हें हमको नीचे लाना है। सो हम क्या कर रहे हैं? हम अपनी कल्पनाओं को शुद्ध कर रहे हैं, ठीक है, अपने विचारों को हम उसकी शुद्धिकरण कर रहे हैं। हम अपने परिवार की शुद्धिकरण करना है, अपने परिवार में बच्चों को वचन को सिखाना, हमको एक दूसरे को वचन को सिखाकर हमें अपने आप की शुद्धिकरण करना है। हम अपने इच्छाओं को हमको शुद्धिकरण करना है। हमने पढ़ा था मत्ती उसका 6:33 कि हमारी खोज, हम जो परसू करते हैं, सब हर एक जन किसी ना किसी खोज में है ना, वी आर परसुइंग, है ना। जवान क्या चीज़ की खोज में? नौकरी की खोज में, अपने अपने डिजायर्स को परसू कर रहे हैं। और बाइबल में बोलता है, बाइबल में लिखता है मत्ती उसका 6:33 में कि सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर। आमीन। पहला खोज क्या है? उसके राज्य और उसकी धर्म की खोज कर, और ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हमारी खोज को भी क्या करना है? उसकी शुद्धिकरण करना है, यानी कि हमारे खोज में सबसे पहला स्थान परमेश्वर का होना चाहिए। आमीन, हालेलुया, है ना। जवानों के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है कि आप अपनी खोज में सबसे पहला खोज किसको करना है? परमेश्वर को। और परमेश्वर ये सारी चीज़ों को आपको देगा। आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको मेहनत नहीं करना है, बट देन आपको सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धर्म की खोज करना है। परमेश्वर को आपको पहला स्थान देना है। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप ज़रूर यूथ मीटिंग में आए, ठीक है। आप अपने पढ़ने के समय पढ़ाई करें, लेकिन आप समय अगर आपके पास है, आप यूथ मीटिंग में आए, आप यहाँ पर आए ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने, सीखें और अपने जीवन में उसे लागू करें। आमीन, हालेलुया। हमने देखा हमें अपने समय को क्या करना है? उसकी शुद्धिकरण करना। हम समय किसको देते हैं ज़्यादा? पहला स्थान किसको देते हैं? हम कितना समय कहाँ दे रहे हैं? अगर हमारा समय ज़्यादा दूसरी चीज़ों में जा रहा है, हम दूसरे चीज़ों में, हो सकता है फ़ोन में, हो सकता है किसी और चीज़ में, किसी और, हो सकता है चिंता में हम अपने समय को व्यतीत कर रहे हैं, हमारे उन विचारों को क्या करना है? शुद्धिकरण करना है। आमीन। उन समय को हमको परमेश्वर को देना है। कई बार एक दिन पूरा हमारा बीत जाता कुछ और सोचते सोचते, कभी कभी एक दिन पूरा बीत जाता कुछ और ही करते करते, और हम लास्ट में, अंत में हम रात को सोचते कि मैं परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ पाया। ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, मैं भी कई बार ऐसा सोचा कि अरे मैं दिन भर, कोई लोग सोचते हैं, ओके, हम सबके साथ होता है, दिन भर हम लोग कुछ करते हैं और फिर लास्ट में रियलाइज होता है कि प्रभु हमने उस समय को आपके लिए नहीं व्यतीत किया, मैं वो समय निकाल सकता था। सो हमारे समय को हमें क्या करना है? शुद्धिकरण। हमारे टैलेंट्स को क्या करना है? सैंक्टिफाई करना। जवान, जब आप गीत गाते हैं, आप बजाते हैं, वो टैलेंट किसका है? परमेश्वर का है। आप उसे सिर्फ परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आमीन, केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। एक बहन का मैं टेस्टिमनी सुन रहा था कि वो वर्शिप करती थी अपने चर्च में अपने पिता के साथ, और जब अपने कॉलेज में एक दिन वो जाकर कोई सेक्युलर सॉन्ग में बजाने लगी, और उस दिन जब वो वापस आई रात को, तो उसे एक ड्रीम आया, तो परमेश्वर ने उसे कहा कि और कभी मत बजाना, क्योंकि आई हैव गिवन यू दिस टैलेंट, मैंने तुम्हें ये टैलेंट को दिया है। आमीन। सो उसे भी हमको क्या करना है? परमेश्वर के लिए अलग रखना है। शुद्धिकरण का मतलब होता है चीज़ों को परमेश्वर के लिए अलग करना। टू सैंक्टिफाई, टू कॉन्सिक्रेट मीन्स टू कीप थिंग्स अवे फॉर गॉड। आमीन, हालेलुया। सो आज हम लोग देखेंगे कुछ बातों को, कुछ बुनियादी बातों को, कि कैसे हम अपने आप को हम शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु ने प्रबंध को बनाया, प्रबंध को किया कि हमारे जीवन से पाप का सामर्थ टूट गया है, वो हमारा शुद्ध करने वाला परमेश्वर है। ओके, जब हम पहली बार प्रभु के पास आए, उसने हमें आत्मा में धोकर क्या कर दिया? शुद्ध कर दिया।
वो हमें अंदर नया बना दिया। लेकिन यहाँ पे जैसे इस वचन में हमने पढ़ा कि शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करे। तुम अपने आप को कैसे शुद्ध करते हैं? हम लोग कुछ बुनियादी बातों को देखेंगे और हम लोग उसे अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। हम लोग खोलेंगे रोमियो उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय और उसका 4 पद। और जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। और उस आत्मा का नाम क्या है? ओके, जीसस क्राइस्ट। उस आत्मा को क्या कहा गया है? पवित्र आत्मा। यानी कि परमेश्वर ने हमारे अंदर, प्रभु हमारे अंदर जो हमें दिए हैं, हमको जो इम्पार्ट किए हैं, वो आत्मा है और वो पवित्र आत्मा है। यानी कि वो हमें क्या करने के लिए? हमें पवित्र बनाने के लिए है। हालेलुया, आमीन। यहाँ लिखता है, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ओके अंकल, कैन यू रीड इन इंग्लिश प्लीज? यस। हाँ, ओके, इन पावर अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ होलीनेस। सो परमेश्वर का जो आत्मा हमारे अंदर है, उसका नाम क्या है? वो पवित्र आत्मा है। आमीन। सो परमेश्वर ने एक चीज जो हमारे अंदर दिया है, वो पवित्र आत्मा को दिया है। और बाइबल बतलाता कि वो हमारा सहायक है। वो क्या है? हमारा सहायक है। सो पवित्र आत्मा से हमको हमेशा पूछना है कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। वो आत्मा जो हमारे अंदर है, वो क्या है? पवित्र आत्मा। यानी परमेश्वर ने हमारे अंदर उस पवित्र आत्मा को दिया, उस क्षमता को दिया है, उस बल को दिया है जो हमें पवित्र रख सकता है। आमीन। सो पवित्र आत्मा, यहाँ पे लिखा है कि वो आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा हमें बल देता है कि हम लोग क्या हो सके? हम लोग शुद्ध और पवित्र जीवन जी सके। यहाँ पे 7 अध्याय को जब हम पढ़ेंगे, और पौलुस अपने विषय में कह रहा है कि कैसे वो बहुत कोशिश करता है कि वो कुछ अच्छा करे, कुछ अच्छा करे, सही करे, गलत नहीं करे। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे जीवन में मैं असफल होता हूँ। लेकिन फिर लास्ट में एक बात को कहता, हम लोग देखेंगे ओके 21 पद से, हम लोग अब 14 पद से ही पढ़ेंगे 7 अध्याय का। यहाँ लिखता, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वह नहीं, क्या लिखा है? क्योंकि मैं जो चाहता हूँ वह नहीं किया करता। मैं जो चाहता हूँ, जो अच्छा करूँ, वो नहीं कर पाता हूँ। कई लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं आज मसीह के देह में, कि वो चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। प्रार्थना करना चाहते हैं, आत्मा हमें अंदर से कन्विक्ट कर रहा है, लेकिन शरीर क्या कर रहा है? शरीर नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, आगे लिखा है 16 पद में, यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था फली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं, वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है ना। सो वो कहता है कि मैं अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे अंदर पाप है जो मुझ में बसा हुआ है, वो मुझे करने नहीं देता। यानी कि एक मलिनता है, पाप है, जो उसे सही करने से क्या करता है? रोकता है। अगर हम गलत कर रहे हैं, दैट मीन्स सिन इज देयर इन आवर लाइफ। अगर हम गलत कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन में पाप है। ओके, हमारे व्यवहारिक जीवन में पाप है और वो मुझे अच्छा नहीं करने दे रहा। आगे लिखा, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। मैं अच्छा नहीं कर सकता हूं। और वो कहता, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। वो पाप जो में बसा हुआ, वो मैं अच्छा करने से रोकता है, वो मैं भला करने से रोकता है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों के द्वारा दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती, जो मेरे बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में। बाइबल में लिखता, व्यवस्था से क्या आया? पाप आया।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे जीवन में धार्मिकता है। यहाँ लिखता, मैं कैसे अभागा मनुष्य, मुझे इस मृत्यु की देह से कौन छुड़ाएगा। 25 पद में लिखता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। वो 25 पद में लिखता है कि यीशु मसीह के द्वारा मैं ये कर सकता हूँ। हालेलुया, आमीन। और 8 अध्याय का 2 पद में लिखता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था। ओके, आप व्यवस्था के जगह में आप उसको सामर्थ कह सकते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की सामर्थ। ओके, फॉर द पावर ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ, क्योंकि जीवन की आत्मा की सामर्थ जो किसके अंदर है, हमारे अंदर है, ठीक है, जो हमें दिया गया है। और लिखता है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से क्या कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। हालेलुया, आमीन। पाप की व्यवस्था से, पाप के सामर्थ्य से, जो जीवन की आत्मा है जो हमें यीशु मसीह के द्वारा मिला है, वो हमें क्या किया है, स्वतंत्र किया है। हमारे अंदर क्या है, पवित्र आत्मा। जब हम यीशु मसीह को जीवन दिए हैं, अब हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, वो पवित्र आत्मा है जो हमें बल देता है कि हम पवित्र जीवन को जिए। हालेलुया। तो जब भी हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं, हमको प्रभु से कहना है। और पाप क्या है, हम लोग सोचते हैं पाप सिर्फ 10 आज्ञा को नहीं करते हैं तो वो पाप, हम पवित्र जीवन। 10 आज्ञा में क्या है, यहाँ कितने लोग मर्डर करते हैं, कोई नहीं करते हैं, इवन संसार के लोग भी नहीं कर रहे, मतलब अनजाने में वो लोग भी 10 आज्ञा का पालन कर रहे हैं, कई लोग, ठीक है। चोरी कितने लोग करते हैं, अक्सर ज्यादातर लोग चोरी नहीं करते हैं। वो 10 आज्ञा है, 10 कमांडमेंट्स, पुराने नियम, लेकिन नए नियम के अनुसार, ठीक है। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। हालेलुया। और व्यवस्था जो है उससे कुछ नहीं हुआ, उससे पाप ही आया, लोग व्यवस्था को नहीं रख पाए। लेकिन ये जो जीवन की आत्मा का जो सामर्थ्य है, जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिला है, ये हमें पवित्र जीवन जीने में हमारी सहायता करता है। हालेलुया, आमीन। सो हमको क्या करना है, हमको इस पवित्र आत्मा को हमको समर्पित होना। वी हैव टू यील्ड टू द होली स्पिरिट, आमीन। हमको क्या होना, समर्पित होना। गलातियों उसका 5 अध्याय को हम लोग देखेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय। आप में से कितने को लगता है कि ये विषय इंपॉर्टेंट है? ओके, मैं वेट करूंगा कि सबको हाथ उठाए। कितनों को लगता है कि ये विषय इंपॉर्टेंट है? ये बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, आमीन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जैसा परमेश्वर हमारा बुलाने वाला पवित्र, हमें पवित्र बनना है, और यही अल्टीमेटली हमको स्वर्गराज में प्रवेश कराएगा। हालेलुया, आमीन। हम जो चंगे होते हैं शरीर में, वो जब तक हम पृथ्वी में हैं तब तक वो मेरे शरीर के लिए काम आएगा, लेकिन अनंतता में पवित्रता ही हमें अनंतता में प्रवेश कराएगा। हालेलुया, आमीन। जोर से कहें आमीन, हालेलुया। यहाँ पे हम लोग एक गलाती उसका 5 अध्याय को देखेंगे। वहाँ पे क्या लिखा है, हम सब जानते हैं इस वचन को। 5 अध्याय और उसका 16 पद कोई पढ़ दीजिए। पर मैं कहता हूँ, हाँ, आत्मा के अनुसार चल, हाँ, तो तुम शरीर की लालसा किसी Okay. रीति से पूरी न ओके। करोगे। हम वो चल के जगह में अच्छे से समझने के लिए हम ये कहें कि हम आत्मा को हम समर्पित हो जाए। यील्ड टू द स्पिरिट, अंग्रेजी में लिखा है ना, कई एक बाइबल में लिखा है यील्ड टू द स्पिरिट। यील्ड का मतलब होता है आत्मा, यील्ड का ये भी मतलब होता है फल लाना, आत्मा का फल लाना। यील्ड का ये भी मतलब होता है आत्मा को समर्पित हो जाना, सरेंडर हो जाना। तो यहाँ पे लिखा है, अगर जब हम आत्मा को समर्पित होते हैं, मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो, यानी आत्मा को समर्पित हो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरा ना करोगे। शरीर की लालसा जो पाप को उत्पन्न करता है, जो पाप है, आमीन। सो परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा को दिया है, वो जीवन देने वाली आत्मा, वो हमारे अंदर है, जो हमें पाप के सामर्थ्य से क्या करता है, बचाता है, जो हमें पाप की व्यवस्था से हमें सुरक्षित रखता है, आमीन। सो हमें पवित्र आत्मा से, जब आपको क्रोध महसूस होता है, ठीक है, अंदर से, जब आपको लगता है कि मेरे अंदर में गलत एटीट्यूड है, गलत स्वभाव है, एक अलग प्रकार का फीलिंग है मेरे अंदर किसी के प्रति, ओके, हम लोग बहुत सारे परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं।
ओके, जो शायद हम बाहर प्रकटीकरण में दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे 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 आत्मा में, वहाँ पे क्या लिखता है, अपने शरीर और अपने आत्मा के मलिनताओं को क्या कर, दूर कर। आत्मा जो हमारा अंदर का जो जीवन है, वहाँ पे क्या क्या है, हमारे बुरे एटीट्यूड्स हैं, हमारे गलत व्यवहार है, गलत सोच है, किसी के प्रति कड़वाहट है, गुस्सा है, ठीक है, व्यभिचार है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वो आत्मा का मलिनता है। ठीक है, तो यहां पे लिखता है कि जब हम आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा को हम जब समर्पित होते हैं, तो वो हमारी सहायता करता है कि हम पवित्र जीवन को जी सके। हालेलुया। सो हमको क्या करना है, जब भी हमको ऐसा कुछ फीलिंग आता है, गलत विचार आता है, जब हमें लगता है कि ये शरीर का कार्य है, हमको तुरंत क्या करना है, पवित्र आत्मा, बस एक ये प्रार्थना का फासला है, उसके बाद आपको परमेश्वर बल देगा। आपको क्या कहना, हमें क्या कहना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। आपको क्रोध आ रहा है, हम क्या है कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। आपको गुस्सा आ रहा है, चिंता आ रहा है, हमको कहना है पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। गलत विचार आ रहा है, वे विचार, हमको कहना है कि पवित्र आत्मा मेरी सामर्थ कर, मेरी सहायता कर, मुझे सामर्थ दे। जीवन देने वाला आत्मा पाप के व्यवस्था से हमको क्या करता है, छुड़ाता है। हालेलुया। सो हम कैसे अपने आप को सिद्ध रीति से पवित्र कर सकते हैं, जब हम पवित्र आत्मा को समर्पित होते हैं। आपको पता, पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, वो हमें कन्विक्ट करता है, वो हमारे मनों में विचारों को डालता है कि नहीं, ये सही नहीं है। हमारे मन में बहुत सारे विचार आते हैं, बट हमको सीखना है कि पवित्र आत्मा भी हमसे बात करता है, वो कन्विक्ट करता है, हमें बताता है, हमें कायल करता है, और उस आवाज़ को हमको सुनना है और हमको ईल्ड करना है। परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना कि पवित्र आत्मा मेरी सहायता करो। आपको पता है, सचमुच पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। आमीन। हम बाइबल में कई लोगों के विषय में देखते हैं, जब वो व्यभिचार में फंस सकते थे, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। हालेलुया। आमीन। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज संसार बहुत ही पाप जो है बहुत नॉर्मल है, ठीक है, और आजकल घूस देना उसको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे हम जाएंगे तो पैसा देना है किसी चीज़ के लिए कोर्ट में, तो हम ये कहते हैं कि वो तो देना ही है, ठीक है, और वहाँ से शुरू होता है, फिर बड़े बड़े घूस देने का मौका आता है और हमें लगता है कि वो नॉर्मल है, वो करना पड़ेगा, बट देन परमेश्वर की दृष्टि में वो गलत है। सो हमें अपने आप को पवित्र आत्मा को क्या करना है, ईल्ड करना है। हालेलुया। अपने आप को पवित्र आत्मा को समर्पित करना है। दूसरी बात हम लोग देखेंगे कि वो परमेश्वर का वचन है जो हमें क्या करता है, शुद्ध करता है। द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का, आइए मेरे साथ कहें, परमेश्वर का वचन मुझे शुद्ध करता है। परमेश्वर का वचन मुझे शुद्ध करता है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 3 पद में लिखा है, जो वचन तुम्हें मिला है वही तुम्हें शुद्ध करता है। यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 3 पद। यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 3 पद, यहाँ पे लिखा है, तुम जो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हम किसके कारण शुद्ध हैं? वचन के कारण। सो कितना इंपॉर्टेंट है कि हम परमेश्वर के वचन को दिन प्रतिदिन क्या करें, पढ़े। हम दिन प्रतिदिन पढ़े। 17 अध्याय और उसका 17 पद में क्या लिखा है? 17 अध्याय के 17 पद में लिखा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। ओके, और ये यीशु मसीह का प्रार्थना है, प्रेयर है, महायाजकीय प्रार्थना, और वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा पिता से कि क्या कह रहा है, सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर। और सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन सत्य है। केवल परमेश्वर का वचन सत्य है। बाहर हम जो भी सुनते हैं वो सब झूठ है, लेकिन परमेश्वर का वचन सच है। आप आजकल YouTube में बहुत सारे ऐसे स्पीकर्स आ गए हैं जो पवित्रता के बारे में बोलते हैं, और कई बार अपने वो कथन में वो यीशु मसीह का भी वर्णन करते हैं, लेकिन आप ये मत समझिए कि वो यीशु के लोग हैं। ओके, वो बस फंसाने के लिए हैं, वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। आपको शायद समझ में आ रहा होगा, बहुत लोग देखते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ,
वो लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग नहीं हैं। कई बार उनके उनके कथनों से आपको लगेगा अरे ये सारे सिद्धांत तो बाइबल में है, बट वो परमेश्वर के लोग नहीं है। सिर्फ परमेश्वर का वचन जो बाइबल से आता है, परमेश्वर के इस पवित्र वचन से आता है, वो पवित्र है। हालेलुया। सो वहां प्रभु कहता है कि जो वचन मैंने भेजा है वही तुम्हें शुद्ध करता है। सो परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है। अब हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। आमीन। और परमेश्वर का वचन जो सत्य है वो हमें क्या करता है? शुद्ध करता है। उदाहरण के लिए इफिसियुस का, कल मैं इफिसियों की पत्री को पढ़ रहा था। कितने लोग कल बाइबल पढ़े? हाथ मत उठाइए। बट जब हम लोग बाइबल पढ़ते हैं, मुझे आशा है कि हम लोग सब पढ़े हैं। आमीन। जब मैं कल पढ़ रहा था इफिसियों की पत्री को, और उदाहरण के लिए हम कैसे शुद्ध होते हैं, इफिशियंस ओके चैप्टर 4, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय, और वहां पे लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। अब मैं ये पढ़ रहा था, मैं मनन कर रहा था, और यहाँ पे इस मनन करते समय मुझे एक बात आया कि पौलुस अपने आप अपने बारे में बता रहा है कि मैं प्रभु यीशु सुसमाचार के कारण मैं यीशु मसीह का बंदी हूँ। वो बता रहा है कि मैं यहाँ तक तैयार हूँ कि मैं बंदीगिरी में रहूँ यीशु मसीह के कारण। इसका मतलब यीशु मसीह का वचन, यीशु मसीह का जो शिक्षा है वो उसमें वैल्यू है, इसलिए मैं तैयार हूँ कि मैं प्रिजन में भी जाऊँ, और मैं उसके लिए बंदी हूँ। और वो वैल्यू को बता रहा है कि क्यों परमेश्वर के पीछे चलना है। ठीक है, वो बोल रहा है कि मैं प्रिजन में रहने के लिए भी तैयार हूँ, और मैं बताता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। सो मैं अध्ययन कर रहा था, मैं मनन कर रहा था, और मुझे याद आया कि हम लोग अध्ययन कर रहे थे कि हमें परमेश्वर ने पवित्रता में बुलाया है, और बुलाया जरूर है, लेकिन हमारे चाल चलन में क्या दिखना चाहिए? उसकी योग्यता दिखना चाहिए। ओके, फिर मैं मनन कर रहा था, आगे लिखा है, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की क्या कर लो? सह लो। सो जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, कई बार हम लोग सह नहीं पाते, मैं भी सह नहीं पाता हूं, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे क्या कर रहा है? कन्विक्ट कर रहा है, मुझे कायल कर रहा है। कई सारी बातें मुझे परमेश्वर बता रहा था कि मुझे इन क्षेत्रों में ठीक होना है, मुझे थोड़ा दीन होना है, मुझे थोड़ा हम्बल होना है, और लोगों की क्या कर लेना है? सह लेना। अंग्रेजी में लिखा है, गिव अलाउंस टू द रॉन्ग फॉर द रॉन्ग दैट पीपल डू। यानी कि जो लोग जो गलती करते हैं, मतलब उनको क्या करो? ठीक है, उनको थोड़ा मौका दो सीखने के लिए। तुरंत हमें क्या नहीं करना है? गुस्सा नहीं होना, क्रोधित नहीं होना। तो ये मुझे क्या कर रहा है? परमेश्वर का वचन मुझे कन्विक्ट कर रहा है, सबसे पहले कायल कर रहा है। और मुझे क्या कर रहा है? जब हम इसको सुनकर कायल होकर इसे अपने जीवन में लागू करते हैं, तो ये वचन हमें क्या कर रहा है? शुद्ध करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। और एक उदाहरण, याकूब उसका 3 अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पे लिखता है कि हमें अपने जीभ को क्या करना? अपने वश में रखना है। जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, जब हम इसे पढ़ेंगे, ये वचन हमसे बातचीत करेगा, वो हमें कन्विक्ट करेगा। अगर हम इस वचन को नहीं पढ़ते हैं तो हम शुद्ध नहीं हो सकते हैं। आमीन। जरूर हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, वो हमें कायल करता है, लेकिन वो अपने वचन के अनुसार कायल करता है। आमीन। वचन भी पढ़ना उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम बिना वचन पढ़े हम ये नहीं कह सकते कि पवित्र आत्मा मुझे शुद्ध करेगा। पवित्र आत्मा हमको कहाँ लीड करेगा? परमेश्वर के वचन में ही लीड करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में अगुवाई करेगा। और यहाँ पे लिखा है कि वही जीभ से हम स्तुति आराधना करते हैं, वही जीभ से हम लोगों को श्रापित करते हैं। और यहाँ पे ये वचन हमें कन्विक्ट करता है, हमें कायल करता है कि हम इसी जीभ से लोगों परमेश्वर की आराधना और लोगों को श्राप नहीं दे सकते हैं। सो इससे हम क्या हो रहे हैं? हम अपने जीभ में, अपने बातों में हम क्या हो रहे हैं? शुद्ध होते हैं। जब हम वचन को पढ़ते हैं तो वचन हमें क्या करता है? शुद्ध करता है, हमें कन्विक्ट करता है। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में क्या है? सर्फ एक्सेल में क्या है? हाँ, कपड़ा धोने के लिए क्या है उसमें? वो जब हम डालते कपड़ा में तो वो कपड़ा धोने के लिए उसमें एक इफेक्ट होता है ना, क्लीनिंग इफेक्ट है। वैसे परमेश्वर का वचन में क्या है? हमें शुद्ध करने का इफेक्ट होता है, सामर्थ होता है। हालेलुया। वो हमें क्या करता है? शुद्ध करता है।
इसलिए हमें हर दिन परमेश्वर के वचन, हम परमेश्वर के वचन को पढ़कर ज्ञानी होने के लिए नहीं पढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, बाइबल में लिखा है कि ज्ञान घमंड को उत्पन्न करता है ना। इफ यू आर रीडिंग बाइबल टू गेन नॉलेज, मतलब कि बुद्धिमान, मतलब ज्ञानी होने के लिए हम बाइबल पढ़ रहे हैं, तो वो हमारे जीवन में क्या उत्पन्न करेगा? घमंड को उत्पन्न करेगा। एक व्यक्ति है जिनको सचमुच उनका सेवकाई बहुत अच्छा था और वो बहुत ज्ञानी है, मतलब उनके पास ऐसा प्रकाशन है जो आप जिस क्षेत्र में आप सोच भी नहीं सकते हैं। आज वो अपने आप को कहते हैं कि मेरे जैसा कोई भी भविष्यवक्ता नहीं है। वो क्यों हुआ? क्योंकि उनके अंदर वो ज्ञान भर गया और वो अब ज्ञान के लिए बाइबल को पढ़ रहे थे। सो अब आप ऐसा नहीं पढ़े कि मुझे ज्ञान होगा, उस व्यक्ति से ज़्यादा ज्ञान होगा, मुझे हर एक बाइबल के बहुत लोगों को हर एक बाइबल के चैप्टर्स और कहाँ पे कौन से पेज में लिखा है, कौन से वर्ष में लिखा है, सब मालूम होगा। लेकिन हो सकता है कि वहाँ पे उनके जीवन में पवित्र वो वचन उसे शुद्ध नहीं कर रहा होगा। तो हमें परमेश्वर के वचन को क्यों पढ़ना चाहिए? कि परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सही दिशा में लेकर जाए। परमेश्वर, बाइबल में लिखा, दाऊद कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और वो मुझे कहाँ? धार्मिकता के रास्ता में लेकर चलता है। हालेलुया। सो एक बात जो है, एक परमेश्वर के वचन का एक प्रॉफिट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट, कि वो हमें शुद्ध करता है। जब प्रार्थना में आते हैं, हम प्रभु को बदलने नहीं आते, लेकिन हम बदलने के लिए आते हैं। जब यशायाह उसका 58 अध्याय को पढ़ते हैं, 58, वहाँ पे लिखा है कि जब सही उपवास ये है कि जब हम आए प्रार्थना में उपवास करते समय, सो हम उचित रीति से आना क्या है कि हम अपने आप को दीन करें। सो हम जब वचन पढ़ते हैं तो हम बदलने के लिए वचन पढ़ते हैं। हालेलुया, आमेन। हमारे विचारों को, इसलिए बाइबल में लिखता है कि अपने मन को परमेश्वर के वचन से क्या कर? नया कर, शुद्ध कर। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाएगा। हालेलुया। सो परमेश्वर के वचन में हमें नया करने के लिए, शुद्ध करने का क्या है? सामर्थ्य है। आमीन। सो हम एक दिन भी परमेश्वर के वचन को मिस नहीं कर सकते। वो एक, किसी ने कहा कि वो एक, हमारा जो आत्मा है, मन है, हमारा जो मन है वो एक लोहे के समान है। जब लोहा जो होता है वो एटमॉस्फेयर से क्या हो जाता है? वो उसमें जंक आता है ना, उसमें लोहा में जंक लग जाता है, रस्ट हो जाता है उसमें। सो अगर हम उसको हर साल, हर 6 महीना पेंट नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एक दिन सड़ जाएगा। ठीक है, वो एक दिन सड़ जाएगा। जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड है, जैसे इस छत में जो लोहा है वो वैसे ही रहेगा क्योंकि वो कंक्रीट के अंदर में, लेकिन जो एक्सपोज्ड है वो क्या होगा? तो हमारा मन है, हमारा आत्मा जो है वो उसी प्रकार से है। अगर हम हर दिन परमेश्वर के वचन से अपने आप को भरते नहीं है, हमारे अंदर क्या आती है? मलिनता आती है। आमीन। सो हमारे जीवन बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं, है ना। हमको अपने आप को क्या करना है? हमको अपने आप को शुद्ध करना है परमेश्वर के वचन से, है ना। हमारे विचारों को, कल्पनाओं को परमेश्वर के वचन से, उन ऊंचे गढ़ों को क्या करना है? ढाना है ना। यूहन्ना उसका 8 अध्याय और उसका 32 पद को हम लोग देखेंगे। यूहन्ना 8 अध्याय और उसका 32 पद। और यहां लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। और नीचे लिखता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता है, पुत्र सदा रहता है। और फिर आगे लिखा है कि इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो ये किससे स्वतंत्रता के विषय में बोल रहा है? किससे? पाप से स्वतंत्र। किससे स्वतंत्र? सो वचन हमें किससे स्वतंत्र करता है? पाप से। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, वो हमें पाप से स्वतंत्र करता है। आमीन। यहां लिखा है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। किससे? पाप से हमें स्वतंत्र करेगा। आमीन। हालेलुया। सो वचन जो है हमारे अंदर क्या लाता है? हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है। आमीन। सो सबसे पहला पवित्र आत्मा, फिर हमने देखा कि परमेश्वर का वचन। और एक बात, इब्रानी उसका 11 अध्याय को खोलेंगे और यहाँ पे अनुशासन के विषय में लिखा है। इब्रानी 12 अध्याय और उसका 10 और 11 पद कोई पढ़ सकते हैं?
इब्रानी 12 अध्याय 10 और 11 पद। यहां लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े देर के लिए, ओके हम शुरू से पढ़ेंगे 5 पद से पढ़ेंगे। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, डिसिप्लिन, ठीक है। और जब वह तुझे खुड़के तो साहस ना छोड़, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। द वन हुम गॉड लव्स ही डिसिप्लिन्स हिम। क्या करता है उसको? उसकी ताड़ना, मतलब अनुशासित करता है परमेश्वर, डिसिप्लिनिंग, है ना। और डिसिप्लिन जो है बहुत बार अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे लिखता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी क्या करता है? लगा लेता है। तो माता पिता के उस एग्जाम्पल से बताता है कि जिसे वो पुत्र बना लेता है उसे वो कोड़े भी लगाता है। हम दूसरों के बच्चों को जाके नहीं मारते हैं, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करते हैं, और दूसरे के बच्चों को हमें करना भी नहीं चाहिए, हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन करें। तो यहाँ पे लिखता है कि वो उसे पुत्र बना लेता है और उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ वर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारे नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं। अगर हमारा डिसिप्लिन नहीं हुआ तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है। अगर हम उसके ताड़ना को नहीं लेते हैं तो हम परमेश्वर के पुत्र नहीं है। और आगे लिखता है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे? वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। सो डिसिप्लिन हमें क्या करता है? अनुशासन हमें किसका भागी बनाता है? क्या लिखा, आप उसको पढ़िए फिर से, 10 पद को पढ़िए, एक साथ पढ़ेंगे, आइए। वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो मेरे लाभ के लिए करता है कि हम उसकी पवित्रता के भागी हो जाए। हालेलुया। सो ही डिसिप्लिन्स अस, परमेश्वर हमें अनुशासित करता है कि हम उनके पवित्रता की क्या हो जाए? भागी हो जाए। हालेलुया। हम उनके पवित्रता के भागी हो जाए। सो डिसिप्लिन क्या करता है? हमको पवित्रता का भागी बनाता है, हमारे अंदर पवित्रता को लाता है। आमीन। अनुशासन, जब हम वचन पढ़ते हैं वो हमें अनुशासित करता है। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, वो हमें कन्विक्ट करता है। वो क्या कर रहा है? हमको डिसिप्लिन कर रहा है। परमेश्वर का वचन हमें क्या कर रहा है? डिसिप्लिन कर रहा है। और एक बात है, हमारे जीवन में जो डिसिप्लिन आता है वो है विश्वासियों के द्वारा। कई बार, है ना, हमारे फेलो बिलीवर्स हो सकता है हमको करेक्ट करे, और हमें क्या करना चाहिए? उस डिसिप्लिन को लेना चाहिए। हो सकता है कि वो हमें थोड़ी देर के लिए बुरा लगे, लेकिन वो डिसिप्लिन हमारे लिए अच्छा है। आमीन। हालेलुया। वो हमारे जीवन में भलाई को लाएगा। कई बार हम लोगों को हम्बल होना पड़ेगा, हमें नम्र होना पड़ेगा, दीन होना पड़ेगा कि हम उस डिसिप्लिन को ले लें। आमीन। तो जब हमारे विश्वासी जन हमको, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं और हमसे कहे कि नहीं ये गलत है, तो हमको उसे रिसीव करना चाहिए। उस ताड़ना को क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए, क्योंकि वो डिसिप्लिन हमें परमेश्वर के पवित्रता का भागी बनाता है। आमीन। और बाइबल में एक जगह लिखा है, जब इन सारी बातों से भी हम सुधरते नहीं है, तो बाइबल में लिखता है कि जो तुम बोगे वो काटोगे। अब क्या होता है कि अब परमेश्वर अलग रीति से क्या करता है? हमें करेक्शन करता है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस को, प्रतिफलों को भोगना पड़ेगा। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के अनुशासन से, वचन से अनुशासित नहीं होता, पवित्र आत्मा से अनुशासित नहीं होता, क्योंकि विश्वासी लोग कह रहे हैं और वो बदल नहीं रहा है, तो अब परमेश्वर क्या करता है कि वो लिखा है कि जो तुम बोगे वो काटोगे। व्हाट वी सो वी विल रीप। उसका प्रतिफल, उसका कॉन्सिक्वेंसेस को हमको अपने जीवन में फेस करना पड़ेगा, और वो बहुत और भी पेनफुल होगा। ये थोड़ा इजी है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ले लें। अब पवित्र आत्मा जो हमको कन्विक्ट कर रहा है उसको सुन के हम उसका पालन करें।
जब लोग हमको बता रहे हैं तो ठीक है, हम उसको ले लें, लेकिन जब हम नहीं सुनेंगे, हम अगर अपने आप को कठोर कर लेंगे, तब हम हो सकता है कि हमको जो उसका कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत ही बुरा होगा। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें पवित्र आत्मा को, ये बेसिक बातों को हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए। हमें पवित्र आत्मा हमें बहुत बार कायल करेगा। कई बार हम हमारे सामने परीक्षा, हमको प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। ओके, वचन को पढ़ना, क्योंकि वचन हमें क्या करता है? हमें शुद्ध करता है। वो जब हम वचन को पढ़ते हैं वो हमें कायल करता है कि ये गलत है। तो हम वचन ज्ञान के लिए नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास ज्ञान बहुत हो सकता है, लेकिन वो घमंड को उत्पन्न करेगा। लेकिन जब हम उसके अनुसार चलेंगे, वो धार्मिकता को उत्पन्न करेगा। आमीन। ज्ञान किसको उत्पन्न करता है? केवल ज्ञान घमंड को। लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में लागू करेंगे, तो वो हमारे जीवन में धार्मिकता को उत्पन्न करेगा। आमीन, हालेलुया। सो हमें इन बातों को, हमको जब भी पवित्र आत्मा में जब कन्विक्ट करता, हमको रियलाइज करना, हमको एहसास करना है, और हमको उस गलती का एहसास करना, उससे हमको अपने रास्तों को फेर लेना, हमको रिपेंट करना है। लेकिन जब हम कन्विक्ट नहीं होते, तो परमेश्वर फिर हमें, जो हम बोएंगे वैसे हम अपने जीवन में काटने लगेंगे। तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। हमें जानना है कि हमको अपना जीवन पूरी रीति से परमेश्वर को सौंपना। लेवी व्यवस्था को खोलेंगे, उससे पहले एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती उसका लेवी व्यवस्था 20 अध्याय का 7 को पहले खोलेंगे। यहाँ पे एक वचन को पढ़ेंगे, और यहाँ पे एक बात लिखा कि अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करने के विषय में लिखा। लेवी व्यवस्था 20 अध्याय और 7 पद। कोई पढ़ दीजिए। इसलिए तुम अपने आप को पवित्र करो, हाँ, और पवित्र बने रहो, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। ओके। इसलिए तुम अपने आप को, अंग्रेजी में लिखा सो टू कॉन्सिक्रेट योरसेल्फ, यानी अपने आप को परमेश्वर के लिए अलग करो। हम अलग हैं। आपको इस बात को जानना है कि हम संसार में हैं, लेकिन संसार के नहीं हैं। हम इस संसार में हैं, लेकिन इस संसार के नहीं हैं। यानी संसार के लोग जैसा चलते हैं, हमको चलने की जरूरत नहीं है, हमको चलना ही नहीं है वैसा। लेकिन हम जैसा हमारा परमेश्वर पवित्र, वैसे ही हमको पवित्र बनना। तो यहाँ लिखा है, इसलिए अपने आप को पवित्र करो, यानी परमेश्वर के लिए अलग करो और अलग बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ। आमीन। सो जो अलग करने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो बहुत ही इजी नहीं होता है, वो बहुत आसान नहीं है। मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 29 और 30 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती 5 अध्याय का 29 और 30 पद। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 29 एंड 30। यदि तेरी दाहिनी आँख तुझे ठोकर खिलाए, हाँ, तो उसे निकाल कर फेंक दे, हाँ, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। ओके। परमेश्वर यहाँ इस वचन से ये मतलब नहीं है कि हम अपने, अगर हमने कुछ देखकर हम गलत देख रहे थे, वो आँख को निकाल कर फेंक दे। इसका आँख को निकाल के फेंकना, हाथ को काट के निकाल देना, ये उस गंभीरता के प्रोसेस को दिखा रहा है, सीवियरिटी को। ठीक है, इसका ये नहीं मतलब है कि हम अपने आँख को निकाल के फेंक दे। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि हम आँख को काट के फेंक दे, हाथ को काट के फेंक दे। लेकिन प्रभु कह रहा है कि अगर हमको अपने आप को अलग करना है, तो वो बहुत आसान नहीं होगा। जितना आँख निकाल के फेंकना मुश्किल है, जितना हाथ काट कर फेंकना मुश्किल है, सो इट्स गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट टू कीप अस अवे फॉर द लॉर्ड। हम अपने आप को परमेश्वर के अलग रखने के लिए हमको इतना सीवियर प्रोसेस से होकर जाना पड़ सकता है। हमें आँख निकाल के फेंकना नहीं है, हाथ को काटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के लिए अगर हमको अलग होना है, तो वो आसान नहीं होगा। शायद वो दर्दनाक होगा, लेकिन वो हमारे जीवन में क्या लाता है? लाभ को लाता है। हालेलुया, आमीन। सो अपने आप को अलग करना हो सकता है आसान नहीं हो कई बार, लेकिन वो हमारे जीवन में क्या लाता है? लाभ को लाता है। जैसे हाथ को निकाल के फेंकने के विषय में लिखा है, आँख को निकाल के, हाथ को काट कर निकाल देने के लिए कहा है। प्रभु ये नहीं कह रहा है कि लिटरली हम अपने हाथ को काट कर फेंक दे अगर हमने कुछ गलत किया है। प्रभु कह रहा है कि अगर तुमको प्रभु के अपने आप को अलग करना है, तो वो बहुत आसान नहीं होगा।
ऐसे कठिनाइयों से हो सकता हमें पार होकर जाना पड़े। हालेलुया। सो हमें अब डिसिप्लिन को लेना है, और ये हमें क्या करता है, परमेश्वर के लिए हमें उसके पवित्रता का क्या बनाता है, भागी को बनाता है। उदाहरण के लिए अगर शरीर में कुछ बीमारी है और कुछ चोट लगा है, ठीक है, और उसको डॉक्टर बोलता है कि उसे ऑपरेट करके निकाल देना है। सो ऑपरेशन बहुत आसान नहीं होता है। हम बोलेंगे हम नहीं करना चाहते, हमें उससे होकर गुजरना पड़ेगा, क्योंकि बाद में उसका लाभ हमें मिलेगा। राइट, सही बात है। वैसी जब हम डिसिप्लिनिंग होता है तो परमेश्वर कहता है कि वो मलिनता को, वो जो शरीर, वो जो तुम्हारे जीवन में वो जो ग्रोथ है, उसको निकाल कर क्या कर दो, फेंक दो, और उससे हमें जीवन में क्या मिलता है, आगे लाभ होता है। हालेलुया, आमीन। सो हमें डिसिप्लिन को लेना है। पवित्र आत्मा में डिसिप्लिन करेगा, परमेश्वर का वचन हमें डिसिप्लिन करता है। कई बार विश्वासियों के द्वारा हमें वो लोग शायद बताएंगे कि भाई ये गलत है, आप सही होइए, तो हमें क्या करना है, हमें दीन होकर उसे लेना है। नहीं तो बाइबल में लिखा है कि जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे, फिर हमें कॉन्सिक्वेंसेस को हमको फेस करना पड़ेगा। आमीन। सो ये तीन एरियाज हमको क्या करना है, अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। इससे पहले कि हम अंत करें, और एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता और उसका 51 अध्याय और उसका 6 पद, और इसे भी हमें जानना है। भजन संहिता 51 और उसका 6 पद। और जब हम पवित्रता के विषय में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो अब शायद हम तैयार हो रहे होंगे कि पवित्र जीवन को जिए, लेकिन हमें कहाँ पवित्र होना है, इसके विषय में यहाँ पे लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। इंग्लिश में कोई पढ़ दीजिए, क्या लिखा है। ओके, behold you delight in truth and in the inward being, यानी कि देख तू हृदय, यानी कि अंदर, यहाँ हृदय लिखा है। हृदय कहाँ है, हमारे अंदर है, वो बाहर नहीं है। जो बाहर हम कर रहे हैं, बाहर से अगर हम सादा सफेद कपड़ा पहन के आए, वो हृदय नहीं, वो अंदर है। तो परमेश्वर हृदय की सच्चाई से क्या होता है, प्रसन्न होता है। प्रभु बाहर से नहीं, अंदर जो है उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। सो अब जब हम तैयार हो रहे हैं, प्रभु ने हमसे इन वचनों से बातचीत किया है। सो अंदर क्या हो सकता है, अंदर जलन हो सकता है, ओके, अंदर क्रोध हो सकता है, घृणा हो सकता है, नफरत हो सकता है, पलटा लेने की भावना हो सकती है, अनसबमिशन हो सकता है, मतलब कि नहीं, हम नहीं करेंगे, अगर उन्होंने बताया है वो सही भी है तो हम नहीं करेंगे। तो ये अंदर की बात है। तो यहाँ पे लिखता है कि देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। प्रभु कहाँ से प्रसन्न होता है, हृदय की सच्चाई। सो हम बाहर से जीवन को अंदर नहीं, हम अंदर जो है वो बाहर होना चाहिए। अंदर प्रभु जी ने हमें जो बनाया है उसको हमको बाहर प्रकट करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अंदर पवित्र और शुद्ध बना दिया है। आमीन। और हमारे अंदर, हमारे हृदय में हमको क्या रहना है, हृदय में हमको शुद्ध और पवित्र रहना है। हालेलुया। आमीन। हम लोग कुछ वचनों को हम लोग देखेंगे। हम लोग खोलेंगे मत्ती उसका 23 अध्याय और उसका 27 पद। मत्ती 23 अध्याय और उसका 27 पद। कुछ बातें को हम लोग देखकर अंत करेंगे कि जो हमारे इस भक्ति को ढाने के लिए कार्य कर रहा है। ओके, सो 27 अध्याय उसका 23 अध्याय उसका 27 पद को हम लोग देखेंगे। और ये है कि उसने उत्तर दिया जिस, ओके, यस यस, ओके, भीतर क्या है, मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है, लेकिन बाहर कैसा है, सफेद, क्या है, सफेद कॉफिन बॉक्स के जैसा है। मतलब अच्छा कॉफिन बॉक्स, क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, हे कपटियों, शास्त्रियों, फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चूना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देती है परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी हुई है। सो ढोंगीपन,
हिपोक्रेट्स, है ना, कपटी लोग, वो क्या है, बाहर से तो बहुत सफेद है लेकिन अंदर मलिनता है, अंदर कुछ और है। सो जब हम कपटी जीवन को जीते हैं, हिपोक्रेट्स लाइफ को जीते हैं, वो हमारे जीवन में उस भक्ति को ढाने के लिए काम करता है, हमारे पवित्रता को गिराने के लिए। सो हमको कपटी जीवन नहीं जीना है। कपटी मतलब ढोंग, ठीक है, बाहर कुछ है और हम अंदर कुछ है। ढोंगी जीवन हमें जीने से वो हमें पवित्र रहने से क्या करता है, दूर रखता है। यहाँ साफ लिखा है कि परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। कौन? जो कपटी जीवन को जीते हैं। वो बाहर दिख रहा है बट अंदर अपवित्र है। सो हमें क्या करना है? एक कपटी घमंडी व्यक्ति, माफ करिएगा, एक हिपोक्रेट ढोंगी व्यक्ति क्या चाहता है कि लोग हमको मेरी तारीफ करें। वो ये चाहता है कि हम बाहर अच्छा दिखे, लोग मेरी तारीफ करें, लोग मेरी प्रशंसा करें, मुझे लोग पहचाने। अंदर कुछ भी हो लेकिन बाहर लोग मुझे पहचाने, उन्हें एक रिकग्निशन चाहिए होता है। सो ये बात अगर हमारे अंदर में है, यीशु मसीह पता है जब लोग बोले कि यही हमारा राजा है, ठीक है, यही हमारा राजा है, तो वो क्या किए पता है? वो भागने लगे वहां से। क्या करने लगे? भागने लगे। जब उनका प्रशंसा हो रहा था, जब उनको प्रेज किया जा रहा था, वहां से भागने लगे। जब पौलुस और पतरस के विषय में देखते, जब वो लोग चंगाई के लोग बोलने लगे परमेश्वर आ गया है, गॉड्स हैव कम, वो लोग वहां से क्या करने लगे? वो बहुत ही मतलब दुखी होने लगे और वहां से जाने लगे। लेकिन अगर एक व्यक्ति ढोंगी होता है, वो क्या करेगा? उन प्रेजेस को लेने लगेगा, क्योंकि उसे बाहर जो दिखता है वो अच्छा लगता है। सो ढोंगीपन हमारे जीवन में पवित्रता को क्या करता है? ढाता है। क्योंकि जब हमें आदत हो जाता है बाहर के जीवन को जीने में, है ना, आजकल क्रिश्चियन सेलिब्रिटीज भी बहुत हो गए हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज। अब उनका आदत हो जाता है कि हम बाहर से लोगों के लिए क्या है? सेलिब्रिटी। एक पास्टर आपका सेलिब्रिटी नहीं हो सकता है। हो सकता है क्या? सेलिब्रिटी का मतलब वो आपका हीरो नहीं हो सकता है, ठीक है, वो आपका पास्टर है, आपका चरवाहा है, ऑनर करना है, रिस्पेक्ट करना है। बट देन आजकल ऐसे सेलिब्रिटी के प्रकार लोग जी रहे हैं, और उसमें ये होता है कि उनको बाहर जो हो रहा है वो बहुत कंसर्न होता है, लेकिन अंदर जो होता है उससे कंसर्न नहीं होता। और क्या होता है कि लोगों का अंदर का बात क्या होते रखता है? बाहर आने लगता है। सो परमेश्वर चाहता है कि हम ढोंगी जीवन को नहीं जिए। हालेलुया। याकूब उसका 4 अध्याय का 4 से 5, और ये सारी बातों को हम लोग देख रहे हैं जो हमारे पवित्रता को ढा सकता है, इससे हमें दूर रहना। याकूब 4 अध्याय और 4 से 5, कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। याकूब 4 अध्याय और उसका 4 से 5 मैं पढ़ देता हूं। यहां लिखता है, हे वे विचारनियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना है? दूसरी बात, संसार से मित्रता करना परमेश्वर से बैर रखना दुश्मनी है। यानी हम अगर संसार की तरह जीवन को जीना चाहेंगे, उनके स्टेटस के अनुसार हम रहना चाहेंगे। एक व्यक्ति के बारे में सुन रहा था कि वो एक प्रचारक था, और वो फॉरेन कंट्री में हॉलीवुड के एक्ट्रेसेस के बीच में वो काम करता था, और वो उनके समान रहने लगा। क्यों? उसका ये सोच था कि अगर मैं उनके समान हूं तो मैं उनको रीच आउट कर सकता हूं। क्या ये सच है? नहीं। अगर हमको संसार के लोगों को जीतना है तो हमको उनके समान बनना है क्या? नहीं। अगर हमको चर्च में ज्यादा लोग आना है तो यहाँ पे बहुत लाइटिंग वाइटिंग लगाना है क्या? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। ये गलत थॉट है कि जब हम ऐसा करेंगे तो लोग आएंगे। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं तो लोग ऐसे ही आएंगे। हालेलुया। अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं, हमारा जीवन अच्छा है, तो जब हम सुसमाचार सुनाएंगे तो लोगों का जीवन भी बदलने लगे। और सुसमाचार जो है वो उद्धार के निमित्त सामर्थ है। हालेलुया, आमीन। जो बहुत बहुत दिखावा से लोग नहीं बदलेंगे। तो क्या हुआ? वो परमेश्वर का दास जब वो अपने आप को उस हॉलीवुड के स्टैंडर्ड में रखता था, बहुत लोगों को वो बचाया, लेकिन वो वापस उनको वहीं खींच के वो लोग लेकर चला गया। ये बहुत दुख की बात है कि वो वहां पे लोगों को एक चीज तो अच्छा था, वो चाहता था कि वो लोग प्रभु को जाने, लेकिन वो उनके स्टैंडर्ड के जीवन को जी रहा था,
धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। हो सकता है स्टाइल से स्टार्ट हुआ होगा कि हम भी उनके समान पहनेंगे कपड़ा, हो सकता है उनके साथ में बैठने लगा, फिर धीरे धीरे उनके साथ वो शराब भी पीने लगा। इसका मतलब अब वो उनको खींच के नहीं ला पाया, वो उसमें खींच कर चला गया। सो यहां लिखा है कि जो संसार से मित्रता करता है वो परमेश्वर से बैर रखता है, अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। और 5 पद में लिखता, क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारी भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह है? ये परमेश्वर का आत्मा नहीं है जो ऐसी ऐसी लालसाओं को करता है। सो अगर हमारी लालसाओं को हमको चेक करना है, हमारे इंटेंशंस को, अपने हृदय को चेक करना, हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है, हम ऐसा ड्रेसअप क्यों हो रहे हैं, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हमारे हृदय को जांचना है। हम क्यों बिहेव कर रहे हैं, हम ऐसा अपने आप को क्यों दिखा रहे हैं लोगों को, अपने हृदय को जांचना है हमें। ओके, सो संसार की रीति पर हम नहीं चल सकते। संसार से मित्रता हमें परमेश्वर का क्या बनाता है, बैरी बनाता है। इब्रानी उसका हम लोग 12 अध्याय और 14 पद को पढ़ेंगे और ये पवित्रता के विषय में बात कर रहा है। और यहाँ पे एक बात को लिख रहा है, इब्रानी जो हमारे भक्ति को, हमारे पवित्रता को, गॉडलीनेस को ढाता है। 12 अध्याय और उसका 14 पद को हम लोग पढ़ेंगे। कोई पढ़ दीजिए क्या लिखा है। सबसे मेल मिलाप रखो, हाँ। और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ओके, और ये बात जो है इससे पहले परमेश्वर पवित्रता के विषय में बता रहे हैं। वहां लिखता है कि परसू पीस विथ ऑल पीपल, ठीक है, इसलिए यस, सब से मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि नहीं देख सकेगा। परमेश्वर यहाँ पवित्रता के विषय बात कर रहा है और इस बात को कह रहा है, और हमें क्या करना है, मेल मिलाप से हमको रहना। अगर हम मेल मिलाप से नहीं रह रहे हैं, हमारे पवित्रता को ढाने के लिए क्या कर रहा है, कार्य करता है। लड़ाई झगड़ा क्या करता है, हमारे पवित्रता को ढाने के लिए कार्य करता है। सो आइए हम लोग वचन को, पवित्र आत्मा को हम समर्पित हो जाए और हम डिसिप्लिन को ले जो परमेश्वर हमें करता है, हमें वचन के द्वारा, है ना, अपने लोगों के द्वारा पवित्र आत्मा से हमें कायल करता, हम उसे ले, और ये हमें क्या करेगा, ये हमारी सहायता करेगा कि हम सिद्ध रीति से हम क्या हो सके, पवित्र हो सके। हालेलुया, आमीन। जैसे हम लोग कुरिन्थियों की पत्री में पढ़े 7 अध्याय का 1 पद में कि वो हमें अपनी शरीर की, आत्मा की मलिनता को दूर करना है और हमें क्या करना, अपने आप को शुद्ध करना है ताकि हम सिद्ध रीति से क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। हालेलुया। सो हम थोड़े कुछ क्षेत्रों में नहीं, ठीक है, हम झूठ नहीं बोलते, हम चोरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, प्रभु चाहता है कि हम सिद्ध रीति से क्या हो जाए, पवित्र हो जाए। और ये कौन कर सकता है, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करेगा, अनुशासन हमें पवित्रता, परमेश्वर के पवित्रता का भागी बनाता है, बाइबल में लिखा है ना। उसकी ताड़ना, यानी वचन हमें कभी कभी ताड़ना देता है, वो अच्छा नहीं लगता है। जब हमने देखा कि जब हम अपने आप को अलग करते हैं तो हो सकता है कि वो बहुत ही दर्दनाक होगा, वो हमें पेनफुल होगा, लेकिन वो आगे चल के हमारे जीवन में लाभ को लाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने अपने आंखों को बंद करेंगे और हम लोग अपने जीवन को सौंपेंगे। हम लोग इस बात का निर्णय लें कि हम पवित्र आत्मा को समर्पित जीवन को जिएंगे। पवित्र आत्मा, हो सकता है पवित्र आत्मा आपको कुछ बातों से कायल कर रहा है, आपको कन्विक्ट कर रहा है, आप उस पर ध्यान दें, आप उसे इग्नोर नहीं करें, हम उसे इग्नोर नहीं करें। जब हम उस पर ध्यान देते हैं, परमेश्वर हमें सही दिशा में लेकर जाता है, वो हमें शुद्ध करता है। आमीन। परमेश्वर का वचन को हम इग्नोर ना करें, हर दिन उसे अपने जीवन में पढ़े, हर दिन पढ़े, क्योंकि वो हमारे जीवन के हर एक मलिनताओं से हमें शुद्ध करता है। आमीन। आइए हम लोग थोड़ी देर खड़े हो जाए, हम लोग थोड़ी देर हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हम सिर्फ गीतों को नहीं गाएंगे, लेकिन हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। मैं अनुरोध करता हूँ कि वर्शिप टीम आएंगे और हम लोग थोड़ी देर हम लोग अपने आप को हम लोग आराधना करेंगे। परमेश्वर से हम ये सच्चा समर्पण को करेंगे कि प्रभु हम आपके पीछे चलना चाहते हैं। लॉर्ड, आई वॉन्ट टू यील्ड टू दिस स्पिरिट। प्रभु हम आत्मा को
को समर्पित होना चाहते हैं, हम आत्मा का फल को लाना चाहते हैं परमेश्वर। आइए हम रुके ना म्यूजिक के लिए, लेकिन अपने होठों को खोलकर हम प्रभु से बातचीत करें। प्रभु से क्या कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर। प्रभु विश्वास योग्य हमें क्षमा करने के लिए। अगर हमारे जीवन में ऐसी मलिनताएं हैं, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है, बाइबल में लिखा है कि तुम क्षमा को मांगो और वो विश्वास योग्य है कि हमें क्षमा करें, हम पश्चाताप करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए मोटो को खोले, ऊंची आवाज में प्रभु से अपने हृदय में, अपने मन में आप जैसा चाहते हैं, बट आत्मा में होकर प्रभु से कहें, थैंक यू लॉर्ड जीसस। समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। करते हैं हम, समर्पण करते हैं हम। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, आज परमेश्वर हम समर्पण करते हैं अपने आप को, अब आपके आत्मा को जो आपने हमें दिया है, वो जीवन का आत्मा जो पाप की व्यवस्था को नाश करता है, जो पाप के साबत को नाश करता है। अब प्रभु हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा को सौंप देता है। ये मेरे साथ कहें कि पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आपको सौंप देता हूँ। पवित्र आत्मा तू मुझे कायल कर, पवित्र आत्मा आप मुझे सहायता करिए। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वचन में लिखा है, वो हमारी सहायता करता है, वो हमें सिखाता है, वो हमें बातों को सिखाता है, वो हमें वचनों को स्मरण दिलाता है जो हम आज पढ़े हैं। हो सकता हम कई आगे के दिनों में कई ऐसी परिस्थितियों में आएंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमें इन वचनों को स्मरण दिलाता है। परमेश्वर का वचन हमें शुद्ध करता है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आइए अपने आप को समर्पण करें। थैंक यू जीसस, यस लॉर्ड, वी सबमिट आवरसेल्व्स टू यू। हम अपने आप को आपके अधीन में लाते हैं। हर एक वो कल्पनाएं, हर एक वो विचार जो मसीह के पहचान के विरोध में खड़ी होती, जो परमेश्वर के वचन के विरोध में, हम उसे परमेश्वर के मसीह के अधीन में कर देते हैं। हालेलुया। अगर आप किसी विचारों से आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आइए कहें कि मैं आज अपने उन कल्पनाओं को, अपने उन विचारों को मसीह के अधीनता में कर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो सदा। समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण करते हैं हम। हालेलुया, ओ समर्पण करते हैं हम, ओ समर्पण
आज के सुबह के समय में परमेश्वर आप हमारे शुद्ध करने वाले परमेश्वर हैं, पवित्र करने वाले परमेश्वर। प्रभु आज हमें हमारे मन को परमेश्वर धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु। हर एक मलिनताएं परमेश्वर, हर एक वो गंदगी परमेश्वर, हर एक वो गलत विचार, वो सोच परमेश्वर, प्रभु से धोकर हमें आज शुद्ध कर। आइए प्रभु से कहें, लॉर्ड प्रभु तू मुझे शुद्ध करना परमेश्वर। लॉर्ड क्लेंस मी लॉर्ड, क्लेंस मी लॉर्ड। Oh yes Lord, cleanse us Lord, hallelujah. Oh तू धोकर हमें शुद्ध कर परमेश्वर। Thank you Jesus, thank you for cleaning us, thank you for making us righteous Lord, hallelujah. Oh thank you Lord, hallelujah. धन्यवाद परमेश्वर, thank you Jesus, thank you Lord। मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर हमें बल देने जा रहा है। हम जिस स्थानों पे हम स्ट्रगल करते हैं, जहाँ हम संघर्ष करते हैं, प्रभु हमें बल देने जा रहा है। वो हमारा शुद्ध करने वाला परमेश्वर, उसका वचन हमें उस धार्मिकता में चलने के लिए हमें बल देता है, हमें सामर्थ देता है। पवित्र आत्मा हमें वो क्षमता देता है, वो हमें सिखाता, हमें वो क्षमता देता है कि हम शुद्ध और पवित्र जीवन को जी सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम आप ही को देते हैं। अगर यहाँ पे कोई है जो अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को देना चाहते हैं, आप मेरे साथ कहें कि प्रभु यीशु, मैं ये एहसास करता हूं कि मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा कर परमेश्वर। प्रभु मैं अंगीकार करता हूं अपने हर एक पापों को, और प्रभु मैं अपना जीवन आपको सौंपना चाहता हूं। मैं ये अंगीकार करता हूं कि यीशु आप ही प्रभु हैं। और बाइबल में लिखा है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों कि जब हम अपने मन में विश्वास करते हैं, जब हम अपने पापों को अंगीकार करते हैं, मन में विश्वास करते हैं, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है, हमें उद्धार प्राप्त होता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन। सारा आदर, सारा महिमा हम आप ही को देते हैं। ये प्रार्थना आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।